डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग इस क्लास में एक टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, उसको कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इससे पहले जो भी पढ़ाई हुआ है उस पर सवाल अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तभी जीवन में स्मूथनेस आएगा। और नहीं तो यहाँ के आगे सफोकेशन आप फील करने लगेंगे, घुटन महसूस ना हो। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी फॉर्मेट आपको बताया गया है, जितना भी अभी तक, उस सब से ढूंढ ढूंढ के दो दो तीन तीन सवाल जरूर करें। चलिए हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज आ रहा है, इफ डिग्री ऑफ, जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको एक लाइन बताएंगे कि अगर कोई क्वेश्चन आपको दे दिया गया जिसमें कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है, ठीक है, तो अगर डिग्री ऑफ, चलिए ना लिख ही देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन का फॉर्मेट, वी आर हैविंग अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर is greater than or equal to degree of denominator, तो पार्शियल फ्रैक्शन को भी यूज करने से पहले आपको सबसे पहले डिवाइड कर लेना चाहिए। फर्स्ट डिवाइड, पहले डिवाइड कर लेना, और इसको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा बात शुरू हो रहा है किसके लिए, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो टू का फर्स्ट केस कि इफ डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, क्या है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, डिनोमिनेटर फैक्टराइज होने लायक है और उसमें कोई फैक्टर रिपीट नहीं हुआ है। मतलब आपको जो इंटीग्रेट करने के लिए दिया गया है वो मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा हुआ है, डी एक्स बाई एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, आप फैक्टराइज कर लिए हैं तो ऐसा कुछ मिला है, डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो सवाल दिख रहा है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आप इसको वन बाई एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, ऐसा लीनियर फैक्टर दिख रहा है। लीनियर फैक्टर का शकल कैसा होता है, ए एक्स प्लस बी। तो आप एक कांस्टेंट ले लीजिए, बराबर कर दीजिए ए बाई पहला फैक्टर प्लस बी बाई दूसरा फैक्टर प्लस सी बाई तीसरा फैक्टर, ऐसे कर दीजिए। तो यही है पार्शियल फ्रैक्शन। इसको तीन टुकड़े में तोड़ दिए। तो आप बोलेगा ए बी सी क्या है, तो ए बी सी कॉन्स्टेंट है। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, वन इज इक्वल्स टू ए इंटू एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस थ्री, प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो आप अगर कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, जैसे उधर का डिग्री देख रहे हैं तो सेकंड डिग्री है, तो इधर तो सेकंड डिग्री का टर्म नहीं है, तो एक्स पर का कोफिशिएंट कंपेयर करें
यहाँ से हम जा रहे हैं कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। मान लीजिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 0, इधर क्या आ रहा है एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो ए आएगा, यहाँ इंटू कीजिएगा तो बी भी आएगा, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तीसरे में इंटू कीजिएगा तो सी भी आएगा। आया। अब एक्स का कोफिशिएंट, या एक काम कर सकते हैं आप कि ये सब लिखने से पहले आप इसको आराम से अरेंज पहले इंटू कर लीजिए। तो ये क्या आ रहा है ए एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2x 5x प्लस 6 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3x 4x प्लस 3, फिर प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x 3x प्लस 2। तो ये कैसा दिख रहा है ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5a एक्स का कोफिशिएंट 5a, यहाँ से 4b, यहाँ से 3c इंटू एक्स। कॉन्स्टेंट देख रहे हैं तो क्या है प्लस 6a प्लस 3b प्लस 2c, ऐसा आ रहा है। तो जो कहानी है, जो कैलकुलेशन है, ये इसको जो आप लिख रहे हैं ABC निकालने में है, आंसर पहले से तय है। इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या आएगा a ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस b ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस c ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3। इंटीग्रेशन का साइन अगर इधर और इधर लगा दिए तो आंसर तय है, यानी हमको ABC निकालना है। तो अब यहाँ पे कोफिशिएंट कंपेयर करने जा रहे हैं, तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं और लिख लेते हैं देखिए अब हम क्या कर रहे हैं कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। तो हम लोग क्या मिला ए एक्स वाला कोफिशिएंट a प्लस बी प्लस सी, इधर कुछ नहीं है तो 0 0 एक्स स्क्वायर, इधर क्या है 1, ऐसे चले। दूसरा 5a प्लस 4b प्लस 3c, ये भी 0, कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी क्या है 0। यहाँ चले 6a प्लस 3b प्लस 2c बराबर 0। तीन इक्वेशन आ गया है, तीनों मिला के आपको क्या करना है ABC का वैल्यू बताना है, और आंसर क्या है वो पहले से तय है। इंटीग्रेशन का साइन इधर लगाइए, इधर लगाइए, इधर लगाइए। आंसर है a ln मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस b ln मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस c ln मॉड ऑफ x प्लस 3। तो वो इंटीग्रेशन यहाँ पे लोअर लेवल पे चला जाता है और ये कैलकुलेशन अपर लेवल पे चला जाता है। हाँ, इसका शॉर्टकट भी बताएंगे थोड़ी देर में, पहले आगे इसका थोड़ा आनंद लीजिए कि अरे भाई ये तो बड़ा ऐसा दिख रहा है। तो देख लेते हैं। देखिए अगर हम इसको 2 से गुना कर दिए, आई से घटा दे तीसरा से, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, तो ये क्या हो गया 2a प्लस 2b, 2 से इसको गुना कर रहे हैं, प्लस 2c बराबर। अच्छा बाबू, तीसरा वाला क्या है कांस्टेंट का वैल्यू क्या दिया है 1 दिया है, यहाँ 1 लिखिएगा। कांस्टेंट का कोफिशिएंट कंपेयर किए तो कितना 1, तो यहाँ 1 लिखिएगा। हाँ, इसको 2 से गुना किए तो ये इतना आया। ये क्या है 6a प्लस 3b प्लस 2c बराबर 0। तो ये क्या हो गया, अगर घटा दें तो क्या आ रहा है ये कट जाएगा, तो ये हो गया -4a माइनस बी बराबर। अच्छा यहाँ पे 1 है, देखिए फिर बार बार लिखा जा रहा है क्यों 0 पता नहीं, यहाँ भी माइनस कर रहे हैं तो बराबर -1।
यानी 4a प्लस b बराबर 1। एक और इक्वेशन, दो वेरिएबल में ले आ रहे हैं। और यही अगर आप मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3 तो क्या आता, 3a प्लस 3b प्लस 3c बराबर 0। और दूसरा को देखिए तो क्या है, 5a प्लस 4b प्लस 3c। एक बार इससे c का कोफिशिएंट बराबर कर दिए, एक बार इससे, ताकि दो वेरिएबल में आ जाए। दो वेरिएबल तो याद है आपको, तीन में आप सोचते हैं ज़्यादा। माइनस माइनस तो ये कट गया, ये क्या आया, माइनस 2a माइनस b बराबर 0। तो b बराबर, अच्छा अब ये आ चुका आपके पास और ये आ चुका है। अगर इसको आप यहाँ लिख के जोड़ दीजिएगा, 4a प्लस बी बराबर 1, तो ये इसको अगर जोड़ दिए तो क्या आया, 2a बराबर 1, तो a बराबर 1/2। b बराबर क्या है, b बराबर है -2a, तो -2 इंटू हाफ, तो -1 आ रहा है। c बराबर क्या है, c बराबर है -a माइनस b, ठीक है। तो -a मतलब माइनस हाफ, माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हाफ आ रहा है। तो इतना कैलकुलेशन हम लोग किए, तो a आया हाफ, b आया -1 और c बराबर हाफ। अब मान लीजिए यही कैलकुलेशन चेक करना है कि ये ठीक है या नहीं है, मान लीजिए। तो हम एक शॉर्टकट बता रहे हैं आपको, ठीक है। ये तो आप कर लिए, आंसर भी आप लिख लेंगे, ये वैल्यू को यहाँ डालेंगे। चलिए या तो आंसर ही पहले लिख लेते हैं, चलिए ना पहले इसको कंप्लीट कर दे जैसे कर रहे हैं। बोर्ड में ऐसे लिखिएगा तो फुल मार्क्स मिलेगा। हाँ थोड़ा पेशेंस चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट जानने के बाद और मन नहीं करेगा इसे बनाने का। तो अगर हम इस यहाँ आ गए, अगर हम इंटीग्रेशन लगा रहे हैं dx बाई x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, ऐसा अगर दिख रहा है तो ये क्या हो रहा है, a ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1, इंटीग्रेट बोथ साइड। ये क्या आ रहा है, b ln मॉड ऑफ x प्लस 2 और c ln मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस के एन। तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a का वैल्यू कितना लाए, हाफ, तो इसको मिटा के यहाँ क्या लिख दीजिए, हाफ। b कितना लाए, -1, तो यहाँ लिख दीजिए -1 या माइनस डाल दीजिए। c कितना लाए, हाफ, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए, हाफ। ये हो गया आंसर। तो वापस यहाँ लौटेंगे, इसका 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ऑफ मॉड x। तो 1/x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1। सिमिलरली बाकी लिख दिए, ABC का वैल्यू डाल दिया, आंसर आ गया। जब आप इतना कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि तो बड़ा बेकार सा दिख रहा है, तो शॉर्टकट भी बता रहे, शॉर्टकट पे आ रहे। देखिए, लेकिन बोर्ड में इसी मेथड को कंपेयरिंग द कोफिशिएंट से ही बनाने का कोशिश करें। देखिए जैसे आपके पास था 1/x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 बराबर क्या था, a/x प्लस 1। इसको मिटा ही दे रहे हैं, देखिएगा उसको थोड़ा सा रखें चेक करने के लिए कि हाँ जोड़ घटाव सब ठीक हुआ है ना। b/x प्लस 2 c/x प्लस 3, तो ये किसका लॉजिक है, इफ डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। अगर डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स है तो हम लोग सवाल को ऐसे बनाते हैं और अगले लाइन में आंसर आ जाता है, लेकिन ABC निकालने में मेहनत करना पड़ता है।
तो ये क्या आ रहा है, 1 इज इक्वल्स टू ए इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो आप रूट रूट अगर एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 का देख रहे हैं तो क्या आ रहा है, इसको अगर जीरो करेंगे, हाँ ये बात सत्य है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं करते, लेकिन अगर हम करते हैं तो क्या फायदा है, ये सिस्टम में तो कर सकते हैं। तो अगर हम पहला रूट डाल दिए, पुट एक्स बराबर -1 सब जगह, तो ये 1 आ गया, ये क्या हो गया, ए -1 प्लस 2 और -1 प्लस 3, -1 प्लस 1 जीरो, -1 प्लस 1 जीरो, तो ये कितना आ रहा है, 3 - 1 2, तो ए बराबर आ रहा है हाफ। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा वैल्यू डाल दें, पुट एक्स बराबर -2, इसमें इसमें नहीं डालिएगा, तो 1 बराबर -2 प्लस 2 इंटू ए जीरो प्लस बी -2 प्लस 1 -2 प्लस 3 प्लस -2 प्लस 2 जीरो, तो यहाँ क्या हो गया, 3 - 2 1 माइनस, तो ये कितना हो गया बी का वैल्यू, देखिए ये -2 प्लस 1 ये 1, ये -1 1, तो बी बराबर -1 आ रहा है, एक लाइन में आ गया। ठीक है, इसी में अगर आप पुट करेंगे, पुट एक्स बराबर तीसरा रूट -3, तो क्या मिलेगा, 1 बराबर -3 यहाँ डाले तो जीरो, -3 यहाँ डाले तो जीरो, -3 यहाँ डाले तो -3 प्लस 1 -2, -3 प्लस 2 -1, तो सी बराबर हाफ। तो देखिए वहाँ से उतना मेहनत करके आया और यहाँ से ए बी सी तुरंत आ गया। अब तुरंत यहाँ डालेंगे तो आंसर तो आ ही गया, पहले से भी लिखा हुआ है। तो ये तब फायदा होता है इसमें ज़्यादा जब डिनोमिनेटर क्या होता है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होता है। ठीक है, अब हम लोग या दूसरा का बी पे जाएंगे। पहला पॉइंट था उसका कि इफ डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, तो ऐसे करते हैं। अब आ रहा है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि इफ डिनोमिनेटर, दूसरा का बी, 2 का बी, ये क्या है 2 का बी, इफ डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ सम रिपीटेड सम नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, क्या है, कंसिस्ट ऑफ सम repeated and some non repeated linear factor, तो कैसे बनाते हैं, मान लीजिए आपको इंटीग्रेट करने के लिए दे दिया गया है dx बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई एक्स माइनस 2, तो कुछ रिपीटेड है, 2 बार आया, कुछ एक बार आया, तो आप सवाल को यहाँ से शुरू कर लीजिए कि 1 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 2 बराबर ए बाई पहला लीनियर फैक्टर क्या है एक्स माइनस 1, फिर प्लस बी बाई 2 बार आया है तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, अगर 3 बार आता तो सी बाई एक्स माइनस 1 का होल क्यूब कर लेते, 4 बार आता तो डी बाई एक्स माइनस 1 का पावर होल 4 कर लेते। अच्छा 2 ही बार आया था तो 2 बार तक इसको ले गए, सी बाई एक्स माइनस 2
ऐसे लिख दिया। तो जितना लिखिएगा उतना लंबा क्वेश्चन होगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ कुछ एक्स कंटेनिंग टर्म भी हो सकता है, बोलेगा वो नहीं लिए तो ले लेंगे, कोई दूसरा सवाल में ले लेंगे, अभी जो लिखा गया सो लिखा गया। तो 1 बराबर क्या आया, ए इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए x-1 x-2 प्लस बी इंटू x-1 का होल स्क्वायर यहाँ इंटू कर दिया, तो यहाँ क्या आया x-2 प्लस सी इंटू x-1 का होल स्क्वायर। तो एक मेथड तो आपको बता ही चुके कि भाई कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, दुपन्ना में बनाओ तुम्हारी मर्जी। अब नहीं, हम आएंगे सीधे सीधे शॉर्टकट पे। तो ये एक आइडेंटिटी जैसा चीज़ है जो सबके लिए सही है, यहाँ आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, ज़रूरत पड़े तो यहाँ आप कोई भी वैल्यू डाल के इक्वेशन निकालिए, वो हमेशा के लिए होल्ड करेगा। 1 2 3 9 11 15 कुछ भी डाल सकते, लेकिन हम लोग को टाइम तो यहाँ नहीं पास करना है ना, यहाँ तो सीधे सीधे भाई कॉन्क्रीट पढ़ाई करना है। तो पहले रूट डालिए, ताकि जैसे कर रहे थे x बराबर 1 डाले, तो ये क्या आया 1, ये क्या हो गया 0 प्लस b इंटू 1-2, ये क्या हो गया 0, तो b बराबर आ गया -1। फिर x बराबर 2 डाले, तो 2 डाले तो आ गया 1 बराबर 0 0 c, तो c बराबर आ गया 1। ठीक है, अब दो ही रूट था, वही रिपीटेड है 1, तो अब आप कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं मतलब एक वैल्यू और डाल सकते हैं। तो इस केस में हम लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं अदर देन 1 और 2, 3 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं। तो 0 लेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन हमारा मानना है कि भाई छोटा हो जाएगा, देखें ज़रा। तो ये हो गया 1, 0 डालें तो ये हो गया 2a माइनस 2b प्लस c। तो b और c आया हुआ है तो 1 हो गया, ये 2a माइनस 2b, तो ये हो गया 2 इंटू -1 2 हो गया, c 1 है, तो a का वैल्यू आ गया -3/2। कितना आ गया -3/2। तो आप चलिए i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x-1 का होल स्क्वायर बाई x-2 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, आंसर क्या है, यहाँ अगर इंटीग्रेशन का साइन लगाइएगा तो ये क्या आएगा a ln ऑफ मॉड ऑफ x-1, ये क्या आएगा -1/x-1, ये क्या होगा 2 ln x-2, c बगल में इंटू रहेगा। तो a का वैल्यू आ चुका है -3/2, तो ये हो गया -3/2 dx बाई x-1 प्लस दूसरा वाला, मान लीजिए dx भी नहीं लिख रहे हैं अभी, b का वैल्यू कितना है तो -1, तो -1 बाई x-1 स्क्वायर c 1 बाई x-2 dx हो गया। तो यहाँ से क्या आया -3/2 ln मॉड ऑफ x-2, x-1 का पावर -2 + 1 बाई -2 + 1, एक नीचे -1 बचेगा, पहले से भी एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1 बाई x-1 प्लस ln मॉड ऑफ x-2 प्लस c, आंसर। तो अगर डिनोमिनेटर में कुछ रिपीटेड और कुछ नॉन रिपीटेड है, तो जितना बार रिपीटेड है ए बी सी करके लाते जाइए, बचा 3 बार है तो एक लिखते c बाई x-1 का होल स्क्वायर, फिर जो बाकी नॉन रिपीटेड है उसके लिए डी ई एफ लाइए, शॉर्टकट लगाइए, और ये सबके लिए ट्रू है। आप यहाँ पे मन करे तो 0 भी लिख सकते हैं, आपका मन करे तो इसमें -1 डाल के भी इक्वेशन डेवलप कर सकते हैं। हमारा टारगेट है जल्द से जल्द ए बी सी निकालना, अगर वेरिएबल बढ़ेगा तो और भी निकालना। तो ये क्वेश्चन जितना आप लिखेंगे डाटा उतना जानदार होता चला जाएगा या शानदार होता चला जाएगा। चलिए इसका तीसरा पॉइंट लिखते हैं, डिनोमिनेटर में कोई ऐसा क्वालिटी आ गया जो फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है, 2 का c,
तब क्या करेंगे? टू का सी, कुछ ऐसा क्वालिटी का आ गया जो फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है। इफ डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ नॉन स्प्लिटिंग या नॉन फैक्टराइजिंग क्वाड्रेटिक ठीक है, वो फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है, तब कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो सवाल ही ले लेते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। एक ही अभी लिए हैं, इंटू एक्स प्लस टू डी एक्स, तो ये फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए जैसे पहले लीनियर के लिए कांस्टेंट लाते थे, क्वाड्रेटिक ऐसा जो फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है, क्या है? क्वाड्रेटिक ऐसा जो फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए लीनियर लाएंगे। उसके लिए ऊपर क्या लिखेंगे? लीनियर। देखिए ना, हम लिख दे रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन है x प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, तो इसको आप लिखिए ए एक्स प्लस बी। क्या लिखिए? ऊपर पहले लीनियर के लिए कांस्टेंट ला रहे थे, तो क्वाड्रेटिक जो फैक्टराइज ना हो उसके लिए ऊपर लीनियर लाएंगे, बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। अगर वो और रिपीट हो जाता, अगर इसका गलती से एक और रहता, ऐसा ही एक्स स्क्वायर प्लस टू होता, तब क्या करते? अगर यहीं पे एक्स स्क्वायर प्लस टू रहता तो सी एक्स प्लस डी लिखते और नीचे एक्स स्क्वायर बाई टू लिखते। वही बनाना चाहते क्या? पहले इसको देख लीजिए, वो भी ले लेंगे। तो यहाँ क्या लाए? ए एक्स प्लस बी बाई ऐसा क्वाड्रेटिक जो फैक्टराइज नहीं हो रहा है, और इसके लिए सी लाए, और यहाँ क्या लिखे? एक्स प्लस टू। पहले इसको देख लीजिए और सवाल ले लेंगे, सवाल तो प्रैक्टिस करना ही है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या आ रहा है? एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस टू प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स। ठीक है, कोई भी एक्स आप रख सकते हैं, रियल इमेजिनरी तक के लिए। ठीक है, तो मान लीजिए हम शॉर्टकट पे आते हैं। शॉर्ट कट, अगर हम x इज इक्वल्स टू माइनस टू डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं? x इज इक्वल्स टू माइनस टू, तो ये क्या हो रहा है? माइनस टू प्लस वन, माइनस वन, माइनस टू प्लस टू जीरो, माइनस टू का स्क्वायर प्लस वन, फाइव सी। तो सी बराबर क्या आ रहा है? माइनस वन बाई फाइव, ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब आप आगे बढ़िए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो अगर हम मान लीजिए, चलिए ना मजाक इसके साथ थोड़ा सा किया जाए, एक्स के जगह पे आयोटा डालते हैं। आप जानते हैं कि आई स्क्वायर माइनस वन होता है, तो अगर आयोटा डाले तो ये कैसा दिख रहा है? मेरा मन किया कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी लेके आए, कुछ होगा का। तो हमको क्या दिख रहा है? आयोटा प्लस वन। आप जीरो भी डाल के ला सकते थे, टू भी डाल के ला सकते हैं, आपकी मर्जी। हम बोले कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स देखा जाए, तो वो दिख रहा है लेफ्ट वाला आई प्लस वन। ये क्या हुआ? ए आयोटा प्लस बी। देखिए ये भी कैलकुलेशन उतना ही करा रहा है। यहाँ क्या आया? आयोटा प्लस टू, और ये क्या हो गया? आई स्क्वायर माइनस वन, आई स्क्वायर माइनस वन
+1 0। तो टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल इफ रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। तो ये क्या हो जा रहा है, गुना कर लीजिए, AI² मतलब -A, IB 2AI + 2B। क्या है ये है आयोटा +1। तो क्या आ रहा है, 2B -A, रियल पार्ट को रियल से कंपेयर कीजिए तो बराबर 1। और यहाँ क्या आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट 2A + B बराबर 1। देख लीजिए कैसा दिख रहा है। तो अगर ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, मान लीजिए एक मिनट के लिए 2 से इसको इंटू कर दिए और यहाँ लिख दिए, तो ये क्या हुआ, 4A + 2B बराबर 2। अब हम घटा रहे हैं, ये दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, इसको और इसको, प्लस माइनस माइनस माइनस, तो 2B कट गया, -5A बराबर 1 - 2 -1, तो ये बराबर 1/5। तो B बराबर 1 + A/2 है, 2B बराबर 1 + A है, तो 1 + 1/5 6/5 होगा 2B। तो B क्या होगा, 6/10 मतलब 3/5। तो ABC आ गया, ठीक है। तो A 1/5, B 3/5 और C पहले से कितना आया हुआ है, -1/5। देख लीजिए। अब सवाल के पास आइए, तो सवाल के पास आइएगा तो ये सवाल थोड़ा घूमता हुआ दिखाई देगा। जैसे ये अगर देख रहे हैं तो ये तो डायरेक्ट आंसर दे रहा है, लेकिन ये लीनियर बाई क्वाड्रेटिक है। चलिए वहीं चले। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, हमको दिख रहा है x+1 बाई x² + 1 x+2 dx बराबर ax + b। तो a है 1/5 x + b, ये है 3/5 बाई x² + 1 का इंटीग्रेशन, और c है -1/5 इंटीग्रेशन 1/x + 2 dx। ये दो टुकड़ा ऐसा है, ठीक है। तो ये क्या है, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक। इसका डिफरेंशिएशन देखें तो 2x है, तो यहाँ से आ रहा है 1/5 इंटीग्रेशन x बाई x² + 1। तो हम यहाँ 2 से डिवाइड किए और 2 से मल्टीप्लाई, तो अगर x² + 1 को t पुट करेंगे तो 2x dx क्या हो जाएगा, dt। यहाँ आ रहा है 3/5, ये इंटीग्रेबल है, dx बाई x² + 1 -1/5 इंटीग्रेशन dx बाई x+2। तो आंसर लिखने जा रहे हैं। अगर x² + 1 को t पुट किए तो 2x dx dt हो गया, तो 1/t dt, तो ln t। तो हमारा फाइनल आंसर हम लिख दें, क्या हो सकता है, लिखिए। तो यहाँ से i दिख रहा है हमको 1/10, ये हुआ t, तो ये हुआ ln ऑफ mod t। t क्या है, x² + 1 प्लस 3/5, ये क्या है, tan इनवर्स x प्लस, नहीं माइनस, तो माइनस लिखिए 1/5 ln mod ऑफ x+2 प्लस c। तो ऐसे जो लगा के सवाल आपको बनाना होगा, ठीक है। तो तीनों टाइप देख लिए और कुछ सवाल ले लेते हैं, ठीक है।
देखिए अब फिर से हमारे पास 3 सवाल है पार्शियल फ्रैक्शन का। तो पहला सवाल वहीं से शुरू किए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आप देख रहे हैं पहले को, अगर जब ध्यान से देख रहे हैं तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इस सवाल को कैसे बनाते हैं? फर्स्ट डिवाइड, तभी पार्शियल फ्रैक्शन लगाइए। फर्स्ट डिवाइड देन थिंक, ये बात हम लोग पहले भी लिखे हैं। तो आप अगर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स 3x प्लस 2। डिवाइड कर दीजिए किसको? तो यहाँ है 3x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो यहाँ क्या आएगा? 3x। तो ये हो गया 3x³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस 6x। 3x³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस 6x। तो यहाँ साइन चेंज करते हैं हम लोग, तो ये कट गया। ये क्या आ गया? -7x स्क्वायर, और ये आ गया -5x। ठीक है, तो यहाँ पे -7, तो ये हो गया -7x स्क्वायर -21x। अच्छा, ये 1 भी कॉपी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ क्या आएगा? -14। तो -7 स्क्वायर -21x -14। ठीक है, तो आप इसको साइन चेंज कीजिए अब, तो ये कैंसिल हो गया। 21 -5 तो 16x, और ये क्या हो गया? 15। ऐसा दिख रहा है मान लीजिए। तो आप जब क्वेश्चन नंबर 1 को बनाने जा रहे हैं तो ये क्या दिखेगा? क्वेश्चन नंबर 1, कोसेंट 3x - 7, रिमाइंडर 16x प्लस 15 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 x प्लस 2 dx। ये ऐसा दिखा। तो पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग लगाएंगे तो ये तो ऐसे ही हो गया, ये तो आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? 3x²/2 -7x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, इसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे 16x प्लस 15 बाई x प्लस 1 x प्लस 2। तो इसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन लगाइए, इसका नाम दे देते हैं I1। यहाँ ला के I1 का वैल्यू डालेंगे तो वो हटा दिए, तो आपको मिला 16x प्लस 15 बाई x प्लस 1 x प्लस 2। तो आप देखें पहला फॉर्मेट 2 का, ये इफ डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, तो क्या लिखते हैं? a बाई कांस्टेंट बाई पहला लीनियर फैक्टर, फिर दूसरा कांस्टेंट बाई दूसरा लीनियर फैक्टर, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 16x प्लस 15 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। अब शॉर्टकट क्या कहता है? शॉर्टकट कहता है कि आप x की जगह पे -2 डालिए, तो यहाँ -2 डाले तो -32 प्लस 15 तो -17 आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला बराबर -2 प्लस 2 0 b इंटू -2 प्लस 1 तो -1, तो b का वैल्यू हो गया 17। पुट x इज इक्वल्स टू -1, तो 16 -16 प्लस 15 तो -1, a -1 प्लस 2 1 हो गया, ये 0 हो गया, तो a बराबर -1। तो आंसर इसका क्या हो गया? अगर आप इंटीग्रेशन का आंसर पूछिएगा तो ये क्या लिखाएगा? ये लिखाएगा 3x²/2 -7x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a कितना है?
-1/x+1। अब b कितना है 17/x+2 dx। तो आप क्या लिख दीजिएगा 3x² 2 - 7x ln ऑफ mod ऑफ x+1 + 17 टाइम्स ln mod ऑफ x+2 + c। ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तो डिवाइड अगर नहीं करते तो फिर आप उलझ जाते। अगर डिवाइड नहीं कीजिएगा, कोफिशिएंट कंपेयर करने जाइएगा तो आप गलती कर दिए, इसीलिए इसको अंडरलाइन कर रहे हैं। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो पहले डिवाइड कर लीजिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, जब अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हो जाए। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर में क्या रिश्ता हो, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हो जाए तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू भी लिख सकते हैं। तो भी आपको डिवाइड करना चाहिए पहले, फिर पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में सोचना चाहिए, अन्यथा नहीं। तो आप अब अगले सवाल पे चलिए। तो अगला सवाल देखिए, एक फैक्टराइज नहीं हो रहा है। देखिए x² + 4 है, तो थोड़ी देर पहले बात किए हैं, तो आप उतने ही से बना दीजिए। डाटा सिर्फ चेंज है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए ही सवाल बनाए हैं। हाँ, ऊपर भी कुछ है, रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, if denominator consists of नॉन स्प्लिटिंग क्वाड्रेटिक, तब क्या करना है ना। तो आप सवाल ले लीजिए, प्रॉपर फ्रैक्शन है तो सवाल को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का बात करें, 2x + 7, यहाँ आया x+1 x² + 4। तो a बाई लीनियर फैक्टर पहला दिख रहा है आपको, प्लस bx + c बाई x² + 4। चलिए 2x क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2x + 7 a इंटू x² + 4 प्लस bx + c इंटू x + 1, ठीक है। अब कोफिशिएंट हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, उससे भी बना सकते हैं, या शॉर्टकट क्या है, कुछ जल्दी निकल जाए भाई। तो शॉर्टकट कहता है x = -1 डालो, इसको जीरो करेंगे तो क्या आएगा। अब बोले डिनोमिनेटर नहीं जीरो करते, हाँ भाई नहीं कर रहे हैं, ये आइडेंटिटी है, ये वाला सिस्टम आइडेंटिटी है। दिस इज ट्रू फॉर ऑल x। तो यहाँ क्या हो गया -2 + 7, तो ये आ गया 5। यहाँ डाले -1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 5a, ये हो गया 0। तो a बराबर कितना 1 आ गया। अब आपका मन कर रहा होगा कि सर आप आयोटा डाल के लास्ट सवाल बना दिए थे, इस वाले सवाल में कुछ और वैल्यू डालिए, ठीक है। तो आप पुट x = 0 कीजिए, तो ये क्या आया 7, ये क्या आया 4a, यहाँ 0 डाल दिए, यहाँ भी 0 डाल दिए, तो ये c हो गया। देखिए 0 0, ये हो गया c। तो a का वैल्यू 1 आया है, तो c बराबर 7 - 4, तो क्या हो गया 3। अब अगर आपसे बोले कि पुट x = -1, अगर -1 डालेंगे तो क्या, -1 तो डाल चुके, अब 1 डालेंगे, चेंज कर देंगे, तो वो कितना आ रहा है लेफ्ट साइड 9, ये क्या आ रहा है 5a, 1 1 ट्वाइस ऑफ b + c आ रहा है, ठीक है। तो c आ चुका है, a आ चुका है, तो ये हो गया 9, ये हो गया 5, ये हो गया, b निकालना है 3, तो ये 6
6 और 5 11, तो 2b बराबर -2, तो b बराबर आ गया -1। देखिए 5 और 6 11, 9 माइनस 11 -2, -2/2, तो -1 हो जाएगा। तो जब आप सवाल को बनाने के लिए आ रहे हैं तो I बराबर इंटीग्रेशन a 1 है तो 1/x+1, bx प्लस c, तो bx प्लस c, तो ये ऐसा दिख रहा है बाई x² + 4, ये हो गया dx। तो इसका क्या हो गया ln mod x+1, यहाँ पे माइनस अगर कॉमन ले लिए तो ये आ रहा है x/x² + 4, ठीक है, और ये आ रहा है +3 dx/x² + 2 का स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, x² + 4 का डिफरेंशिएशन 2x होता है। तो यहाँ एक अगर 2 से डिवाइड कर दिए और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो x² + 4 को अगर आप t मानिएगा तो क्या आएगा 2x dx dt हो जाएगा। तो ये 1/t dt, तो ln t आ जाएगा। देखिए अगर वहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो कैसा दिखेगा 1/t dt आएगा कि नहीं, तो ये क्या आ जाएगा ln mod t। t क्या है x² + 4। तो हम ये बात बोल के चल रहे हैं, लिख के नहीं। ये कितना हो गया ln mod of x+1 -½ ln mod of x² + 4। इसका क्या आएगा 1/a tan इनवर्स x/a, a का वैल्यू कितना है 2, x की जगह पे x ही है, तो ये आंसर हो गया। इसी तरीके से तीसरा सवाल बनाएंगे हम लोग। तीसरा सवाल में ट्रिगो दिखाई दे रहा है और लिखा हुआ है, अभी हम लोग पढ़े हैं पार्शियल फ्रैक्शन, तो पार्शियल फ्रैक्शन ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस भी इसमें कन्वर्ट हो सकता है। कैसे, उसका वो एक एग्जाम्पल है ना। तो सबसे पहले अगर पार्शियल फ्रैक्शन को ध्यान से देख रहे हैं तो अगर डिनोमिनेटर फैक्टराइज नहीं देता तो हम लोग फैक्टराइज करते तो और काम बढ़ता। अगर यही इंटू करके देता तो हम लोग को फैक्टराइज करना पड़ता, तो और काम बढ़ता। तो क्वेश्चन नंबर 3 है अब हमारे पास, dx बाई sin x माइनस sin 2x, ठीक है। तो sin 2x का क्या फॉर्मूला होता है, तो sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो अगर हम sin x कॉमन ले रहे हैं, sin x कॉमन ले रहे हैं तो कैसा दिखेगा, ये दिखाई देगा हमको dx बाई sin x और 1 - 2 cos x, ऐसा दिखाई दिया। तो एक साइन में है एक कॉस में है। अगर साइन स्क्वायर होता तो हम चाहते हैं कि ये अलजेब्रा के पास लौटे, मान लीजिए अलजेब्रा के पास लौटे। अगर हम ऐसा चाहेंगे तो यहाँ तो cos x है, अगर साइन स्क्वायर कोई होता तो हम cos में बदल पाते। तो कॉमन क्या है साइन x, तो अगर एक साइन x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो बाकी जो बचा हुआ है उसको हम cos में बदल पाएंगे और cos x को t पुट कर पाएंगे और काम खत्म कर पाएंगे। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये क्या है sin x dx, इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos स्क्वायर x, और ये क्या है 1 - 2 cos x। तो अगर हम आपसे बोले कि cos x को t मान लीजिए, cos x को क्या कीजिए t मान लीजिए, तो इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो ये क्या बन गया माइनस डी टी बाई, ये हो गया
1 माइनस टी स्क्वायर और 1 माइनस 2t। तो अब वो पार्शियल से बनेगा फैक्टराइज डिनोमिनेटर इनटू लीनियर फैक्टर्स, तो ये सब मिटा दें। तो अगर कोई चीज़ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन लग पाएगा, तो उसके लिए भी ओपन रहेंगे। तो आई हमको दिख रहा है इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई -1 दे दिए नीचे, तो t प्लस 1 t माइनस 1, और ये क्या है 1 माइनस 2t, रहने दीजिए। -1 ऊपर वाला नीचे दे दिए और उसको अरेंज कर दिए। तो आप क्या पढ़े कि 1 बाई t प्लस 1 t माइनस 1 1 माइनस 2t कैन बी रिटन एज, ये सब हटा दे, सोचिए सवाल देखने में कितना छोटा, और बिना मल्टीप्लाई डिवाइड किए उपाय भी नहीं है। चलिए आगे चलेंगे। तो इसको क्या लिखना है, a बाई पहला लीनियर फैक्टर t प्लस 1 b बाई t माइनस 1, ऐसा दिख रहा है। c बाई 1 माइनस 2t, तो एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 बराबर a इंटू टी माइनस 1 1 माइनस 2t प्लस b इंटू टी प्लस 1 1 माइनस 2t प्लस c इंटू टी प्लस 1 टी माइनस 1, ऐसा दिखाई देगा। तो अब आप शॉर्टकट में क्या करेंगे, तो t का वैल्यू डालेंगे, t का वैल्यू डालेंगे। तो पुट क्या क्या रूट आ रहा है, t इज इक्वल्स टू 1 -1, यही ना कीजिएगा। तो अगर -1 डाल रहे हैं तो ये क्या आ रहा है 1 a -1 -1 -2 -1 यहाँ डाले तो 1 प्लस 2, बाकी सब 0। तो a का वैल्यू कितना आ रहा है, a का वैल्यू आ रहा है 3 -1/6। पुट t बराबर 1, पुट t बराबर 1, तो ये क्या हुआ 1 a 1 -1 0, तो ये 0 हो गया। b इंटू 1 प्लस 1 2 1 -2, ये 0 हो गया। तो ये आ गया b बराबर, यहाँ -1/2 हो जाएगा, -2 भी बराबर 1 आ रहा है, तो इतना हो गया। c पे चलिए, तो c का बात करेंगे तो पुट t बराबर, इसको 0 कर रहे हैं तो क्या आएगा हाफ, 2t बराबर 1, तो t बराबर हाफ, तो यहाँ आया 1, ये हो गया, ये हो गया 0, दूसरा हो गया 0, तीसरा हो गया, आप t इज इक्वल टू हाफ डालें तो प्लस c इंटू हाफ प्लस 1 3/2, हाफ -1 माइनस हाफ, मतलब -3/4, तो 1 -3/4, तो c बराबर, नहीं माइनस नहीं, बाई में आएगा, तो 4 यहाँ आ गया, तो -4/3, ये जोड़ घटाव आप चेक कर सकते हैं। अब आंसर लिख दे रहे हैं, तो इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना हुआ, तो i बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ आइए a t प्लस 1, तो a का वैल्यू है -1/6 t प्लस 1, b हो गया माइनस हाफ, यहाँ है t -1,
प्लस सी है -4/3 और यहाँ है 1 - 2t dt। ठीक है, ये ऐसे दिख रहा है। ऐसा या आगे बढ़िए। तो I इज इक्वल्स टू -1/6 ln mod t प्लस 1 माइनस हाफ ln mod ऑफ t माइनस 1 -4/3 ln 1 - 2t और -2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, -2 प्लस सी। ठीक है, तो t अगर आपको याद है तो हम लोग cos x को t पुट किए थे, cos x को t पुट किए थे। क्या पुट किए थे, cos x को t। तो आंसर क्या होगा फाइनली, -1/6 ln mod ऑफ cos x प्लस 1 -1/2 ln mod ऑफ cos x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 4 को 2 को काट दीजिए तो 2/3 ln mod ऑफ 1 - 2 cos x प्लस सी। ये आंसर हुआ। ठीक है, और एक आध सवाल ले लेते हैं। हमारे पास 2 सवाल और है अभी आज के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, dx के बगल में जो है वो किसका डेरिवेटिव हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचना है। क्वेश्चन नंबर 4 के पास जा रहे हैं। ये दिख रहा है यहाँ पे x है, ये 1 - x³ e⁻³ cos x दिख रहा है। मतलब यहाँ पे एक चीज छुपा हुआ है, वो क्या है, x e⁻cos x का क्यूब, और यहाँ है 1 - x sin x। तो cos x का डिफ्रेंसिएशन के अंदर तो sin x दिखता है, ठीक है, लेकिन यहाँ e के पावर में भी है, क्यूब भी है, तो कुछ ट्रायल करना होगा। तो यही सबसे बेकार है, इसका उपचार बिना हुए कोई काम नहीं होगा। तो अगर हम x e⁻cos x को अगर t मानते हैं तो क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा ये देख लेते हैं। खाली अगर इसको t मानते तो ds/dt आता, खाली इसको t मानते तो फिर इसको कैसे लिखते। तो ऐसा ही कोई सब्स्टिट्यूशन करना है कि बाकी रिमेनिंग चीज़ t के फंक्शन में लिखने लायक हो। तो यहाँ का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो ये हो गया e⁻cos x एज इट इज प्लस x एज इट इज। तो e⁻cos x का e⁻cos x और cos x का माइनस साइन x dx बराबर dt, ऐसा चलता है। तो यहाँ से एक चीज कॉमन आ रहा है, वो क्या है, e⁻cos x और ऊपर क्या बचा, 1 - x sin x dx बराबर dt। तो आपको आर्बिटरली भी कुछ ट्राई करके देखना है कि ये किसके डेरिवेटिव के अंदर आ सकता है। तो यानी यही कुछ t मानने का सोचना है। हाँ, तो यहाँ पे ये तो मिल जा रहा है, लेकिन एक कमी है इसके पास, वो क्या है, e⁻cos x का। तो उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या दिखाई दिया हमको, जो सवाल था हमारा कि I बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ था 1 - x sin x dx और यहाँ पे था x 1 - x e⁻cos x का होल क्यूब, ऐसे है। तो हम e⁻cos x यहाँ एक मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दी, तो नो चेंज। अब इससे क्या हुआ कि आप बोले हैं ई x इंटू e⁻cos x बराबर t, तो ये पूरा dt हो गया पहली बात, ये पूरा dt हो गया, ये t हो गया, और ये क्या हो गया, 1 - t³ हो गया।
तो देखिए पार्शियल फ्रैक्शन लग सकता है, तो फैक्टराइज कीजिए। तो हमारे पास सिस्टम है 1/t, और इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस टी ए माइनस बी, तोड़ सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये फैक्टराइज नहीं होगा, तो दिस इज इक्वल्स टू क्या करना होगा, ए बाई टी, दूसरा b बाई 1 माइनस टी, या सी टी प्लस डी बाई, ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो आपके पास हो गया 1 प्लस टी प्लस टी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ से क्या हो गया 1 इज इक्वल्स टू ए इंटू 1 माइनस टी 1 प्लस टी स्क्वायर, ऐसा आ रहा है, प्लस बी इन बी टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस डी इंटू टी इंटू 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस टी। तो आप जरा t इज इक्वल्स टू 1 डाल दीजिए, ए बी सी निकालिए, आंसर जल्दी से लिखेंगे। तो t इज इक्वल्स टू 1 डालें तो ये तो 1 ही रहेगा, ये 0 हो गया, आखिरी वाला भी 0 हो गया, तो 1 डाले तो ये हो गया 3b और ये हो गया 0, तो b इज इक्वल्स टू क्या आ गया 1/3 आ गया, देख लीजिए। अब एक और फैक्टर क्या दिख रहा था, t इज इक्वल्स टू 0 डालिए, ये क्या हो रहा है, ये 1 है, यहाँ 0 डाल दिए, यहाँ भी 0 डाल दिए, तो ये a हो गया, बाकी जगह 0 डाले तो 0, तो a बराबर 1 आ गया। अब बचा c और d, जितना जल्दी c और d निकलेगा उतना काम होगा, तो 0 डाल चुके 1 डाल चुके, ठीक है। तो आपका मन करे तो याद है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, ओमेगा डालने का, तो डाल सकते हैं, लेकिन कुछ लोग घबराएंगे, जहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर का बात करेंगे तो घबराएंगे, छोड़ दीजिए। आप t इज इक्वल्स टू -1 डालिए, ठीक है। तो t इज इक्वल्स टू अगर -1 डालेंगे, या कुछ कोफिशिएंट ही बराबर कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, तो उससे भी काम होगा। चलिए ना, हम लोग वैल्यू डाल के बना रहे थे, तो वैल्यू डाल के बनाते हैं। t इज इक्वल्स टू -1, तो ये 1 है, -1 1 माइनस ऑफ -1 क्या हो गया 2a, यहाँ -1 डाले, यहाँ 1 -1 यहाँ 1, तो कट गया, ये 1 ही हुआ, प्लस b इंटू -1, और ये क्या हुआ, ये 1 ही हुआ, -c प्लस d, यहाँ -1 डालिए, तो ये 2 -2 आ रहा है, तो एक इक्वेशन ये आ गया। a और b आपको पता है, तो वो वैल्यू डाल सकते हैं आप, तो ये दिख रहा है 1 इज इक्वल्स टू 2a, मतलब ये 2 हो गया, b का वैल्यू 1/3 है, तो ये -1/3 हो गया, ठीक है। और यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस जरूर लिखिए, प्लस 2c माइनस 2d, तो आ रहा है 2c माइनस 2d बराबर 1, ये हो गया 6 माइनस 1 5/3, 1 माइनस 5/3, तो -2/3, तो यानी c माइनस डी बराबर -1/3, ये एक नंबर हो गया। तो जैसे आप -1 डाले हैं वैसे ही आप एक और लिख लीजिए, मान लीजिए t की जगह पे 2 डाल देते हैं, तो ABCD आ जाएगा। ये क्या है, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक,
तो आप ऊपर डेरिवेटिव डेवलप करेंगे और उसको बनाएंगे। तो थोड़ा सा हम डी तक निकाल देते हैं, आपको एक इक्वेशन आ गया, एक और इक्वेशन ला देते हैं। और ये 5 नंबर आपका होमवर्क है, ये आपको बनाना है। साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x ई का पावर 10 स्क्वायर x। थोड़ा सा इस पे सोचिएगा। हम बोल रहे हैं उसमें t इज इक्वल्स टू 2 डालने के लिए, तो यहाँ क्या होगा 1 माइनस 2, आराम से लिखिएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4 तो 6 और 1 7, तो कैलकुलेशन हो सकता है b इंटू 2 इंटू 7 प्लस 2c प्लस d इंटू 2 आई इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा -2। तो एक और इक्वेशन आ गया। अब आराम से a का वैल्यू डालिए, तो ये बराबर -7 इंटू ए 1, b का वैल्यू है 1/3, तो ये हो गया 14/3 -4c -2d, तो इसको घटाइए 4c प्लस 2d बराबर, तो कैलकुलेशन कराएगा थोड़ा सा, ये 7 और 1 8, तो उधर भेज दिए अगर, तो इसको आप लिख सकते हैं 14/3 -8, तो -24, तो ये आ रहा -10/3, तो आप इसको लिख सकते हैं 2c प्लस डी बराबर -5/3, तो ये 1 और ये 2 हो गया। जोड़ देंगे तो c आ जाएगा, घटा देंगे तो d आ जाएगा। आंसर क्या है? आंसर आप जानना चाहते हैं, सब कुछ बता चुके। a ln ऑफ mod t, b ln ऑफ 1 माइनस टी, ये लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है 2t प्लस 1, तो यहाँ 2t प्लस 1 कर लीजिए, फिर इस पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाइए और कंप्लीट कीजिए। तो पुराना सवाल है कि नहीं, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक वाला, तो वो काम आपका है। ABCD निकालना हम बता दिए, सवाल कहाँ लौट गया, आखिरी वाला टुकड़ा लीनियर बाई क्वाड्रेटिक। तो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक आपको पहले बताया हुआ है, क्या करते हैं, लीनियर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स d/dx ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू, दोनों टुकड़ा को आप बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक को t मान के और दूसरा वाला टुकड़ा को कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके। तो ऐसे आप सवाल लेंदी अगर दिखाई देगा तो भी पेशेंस दिखाना है और सवाल को बना लेना है, छोड़ना नहीं है। बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट और कंपटीशन में भी थोड़ा सा ट्रिकी वाला, ये सब जो आप टी माने, ये सब छोटे छोटे सवाल आ सकता है और थोड़ा बेकार भी आता है, क्योंकि मैथ्स का पेपर बहुत छोटा नहीं होता है। हर कोई जब एग्ज़ाम दे के बाहर निकलता है तो बोलता है मैथ्स लेंदी था, तो मैथ्स तो ऐसा ही होता है, ठीक है। तो उस पर आपका राय नहीं इम्पोर्टेंट है, आप उसके राय से अपनी राय को मिला लें, तब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है। तो बाकी बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।